भारतीय भूमिखंड की संरचना कुछ इस प्रकार से है कि एक ओर हिमालय है तो दूसरी ओर समुद्र है। भारत की भूमिखंड की संरचना कुछ इस प्रकार से है कि एक ओर हिमालय है तो दूसरी ओर समुद्र है। इसकी आकृति मानवाकृति से मिलती जुलती है। इस आधार पर भारत की भूमिखंड पर, जिसमें वर्तमान भारत से अतिरिक्त भी बहुत से हिस्से प्राचीन काल में थे। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऊर्जा संरचना को अनुरूप माप जोख करके 12 शिवलिंगों की स्थापना की गई। ये माना जाता है कि हिमालय का मानसरोवर इसके शीर्ष पर स्थित है और यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर जाता है। इसलिए यहाँ शिव जी को विद्यमान होने की बात कही गई है और ये सत्य मानी जाती है। जो नहीं जानते हैं उन्हें प्रतीत होता है कि ये शिवलिंग केवल आस्था के अधीन ही पूजा हेतु स्थापित किया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। ये तत्व एक विचित्र प्राकृतिक ऊर्जा सूत्र पर क्रिया करते हैं और ये ऐसे ऊर्जा केंद्र हैं जिनसे समस्त भूखंड को अपार ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये केवल प्रतीक और आस्था का विषय नहीं है। वास्तव में ये वास्तव में एक विचित्र प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये जो विषय है केवल एक आस्था का नहीं है, वास्तव में यहीं पर एक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये धरती जिसे पृथ्वी कहा जाता है, इस पृथ्वी शब्द का अर्थ ठोस होता है। पृथ्वी ग्रह को तत्ववेत्ताओं ने धरती, धरा और वसुंधरा भी कहा है। पृथ्वी एक जीवित ग्रह है। इसका नाभिक क्रियाशील होता है और इसी कारण इसकी सतह से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा के तरंगों का उत्सर्जन भी होता रहता है। इन तरंगों को जब आधार से शंखवाकार स्थिति में ऊपर निकाला जाता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप ऊपर आकाश में ठीक इसके विपरीत ऊर्जा आकृति बनती है और वो उस शंक्वाकार आकृति पर आपतित होता है। इससे वो शंक्वाकार आकृति से शीर्ष से नए प्रकार की ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है। इस ऊर्जा की बौछार वहाँ से निकलने लगती है और वो संपूर्ण वातावरण और वायुमंडल को प्रभावित करती है। ये ऊर्जा जीव जंतु वनस्पति अन्न फूल फल आदि से लिए हुए कल्याणकारी है। इसलिए समस्त भूमि को इकाई मानकर इन शिवलिंगों की स्थापना किया गया। ये शिवलिंग 12 से अतिरिक्त परमाणु में और भी है। इनकी संख्या अरबों में है, परंतु आराधना साधना पूजा आदि में इनमें से 108 शिवलिंग मुख्य शिवलिंगों की गणना में आते हैं, जो मानव शरीर के नाभिक और उपनाभिक है वो 33 करोड़ हैं। उनको ही 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है। सभी पिरामिडों में से इसी सिद्धांत को अंतर्गत इसी विशिष्ट आकृति को किसी न किसी रूप से अपनाया गया है।
इससे जीवन शक्ति बढ़ती है और इसका क्षरण कम हो जाता है। और ये सिद्धांत सभी प्राचीन पूजा इबादत पद्धति में भी सक्रिय रहता है। यहाँ तक कि सामान्यतः अशिक्षित समुदाय भी भारत में मिट्टी की पिंडी इसी आकृति में बनाकर उसे देवी मानकर पूजा करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जहाँ तहाँ इस प्रकार से शिवलिंग या विभिन्न मंदिर आज बना दिए गए। इस ऊर्जा से जीवन शक्ति मिलती है और आयु भी अधिक हो जाती है। इससे मानसिक शक्ति और कल्याणकारी रूप से प्रभावित होती है और ये प्रकृति प्रदत्त धरती की ऊर्जा ही नहीं मानी गई है। इसकी आबादी से पास होना उचित नहीं है। इससे प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और शारीरिक संरचना में धरती के तरंगों का अभाव हो जाता है या कम हो जाता है। इससे अनेक प्रकार के शारीरिक दोष उत्पन्न होते हैं। इसीलिए भारतीय तत्व विज्ञान में कहा गया है कि ग्राम हो या आबादी हो को बीच में कहीं घर में अपवित्र स्थान पर, दूसरे स्थान पर या पृथ्वी को ऊर्जा चक्र के अनुरूप उचित नहीं है। वहाँ शिवलिंग किसी प्रकार का कोई मंदिर की आकृति आदि नहीं बनानी चाहिए। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को राम राम करते हैं।